नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड सरकार ने आय बढ़ाने के लिए लिया निर्णय। आंगनबाड़ी रसोइया और सहायिकाओं के मानदेय में 500 रुपये की हुई बढ़ोतरी। कोरोना की दूसरी लहर के कारण लगभग 2 महीने के बाद झारखंड कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को हुई। बैठक में सरकार ने झारखंड में शराब के थोक व्यवसाय को एक बार फिर से निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिया है। राज्य में अब तक शराब का थोक कारोबार बेवरेज कॉरपोरेशन के हाथ में था। इसका गठन 2010 में किया गया था। अब एक बार फिर शराब के थोक ठेके प्राइवेट पार्टीज को दिए जाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में हुई बैठक में 33 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आंगनबाड़ी रसोइया और सहायिकाओं के मानदेय में सरकार ने 500 रुपये की वृद्धि की। अब उन्हें 1500 के बदले 2000 रुपये प्रति माह मानदेय प्राप्त होगा। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 31 मई 2021 तक की तिथि तक बिल में अगले वाले अधिकार को माफ कर दिया है। बिजली बकायेदार 3 किस्त में जमा कर सकते हैं। बिजली बकायेदार 3 किस्त में जमा कर सकते हैं। बकाया ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को राहत दी गई है कि वे बकाया बिजली बिल का भुगतान 3 किस्तों में कर सके। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत सरकार ने 100 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया है। ग्रामीण कार्य विभाग के विशेष प्रमंडल में पदस्थापित असिस्टेंट इंजीनियर अरुण कुमार को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त करने के बाद ही कैबिनेट की मंजूरी दी है। IMA झारखंड ने बाबा रामदेव को भेजा लीगल नोटिस। कहा, डॉक्टर समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए बिना शर्म माफी मांगे रामदेव। उनके बयान से आपत्तिजनक महसूस कर रहे हैं। पिछले दिनों IMA झारखंड की ओर से कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में बाबा रामदेव को लीगल नोटिस भेजने का निर्णय लिया गया था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के झारखंड चैप्टर ने शुक्रवार को योग गुरु बाबा रामदेव को लीगल नोटिस भेजा। अध्यक्ष डॉक्टर शंभू प्रसाद सिंह और सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह की तरफ से भेजे गए नोटिस में मांग की गई है कि बाबा रामदेव बिना शर्त के वीडियो जारी कर डॉक्टर समुदाय से माफी मांगे। उसमें कहा गया है कि बिना तथ्य और लॉजिक के उनकी तरफ से लगातार जारी किए जा रहे हैं बयान से डॉक्टर समुदाय अपमानित महसूस कर रहे हैं। अपनों के ही बीच उनका उपहास उड़ाया जा रहा है। उनके पेशेंट उन्हें संदेह की निगाह से देख रहे हैं। झारखंड में कोरोना के बीच ब्लैक फंगस अब बड़ी चुनौती। जून में हर रोज औसतन 9 नए मरीज मिल रहे हैं। 2 की हो रही है मौत। संक्रमित और संदिग्धों की संख्या 100 के पार। झारखंड में कोरोना के बीच ब्लैक फंगस अब बड़ी चुनौती बन गई है। जून में हर रोज औसतन 9 नए मरीज मिल रहे हैं। 2 की मौत हो रही है और संक्रमितों की संख्या 100 के पार हो रही है। झारखंड ने कोरोना महामारी पर जो तेजी से काबू पा लिया, लेकिन अब ब्लैक फंगस का तेजी से बढ़ता संक्रमण नई चुनौती बन गया है। केवल जून के 3 महीनों की बात करें तो रोज यहाँ औसतन 9 मरीज मिल रहे हैं। चिंता की बात है कि इस बीमारी से हर दिन औसतन 2 लोगों की मौत हो रही है। राज्य में 16 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। सरकार ने लोगों को दी बड़ी राहत। बकाया बिजली बिल को लेकर दिया बयान। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। ऊर्जा विभाग ने ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 1 टाइम सेटलमेंट योजना की घोषणा की है। इसके तहत अब ग्रामीण इलाकों के बिजली उपभोक्ता अपने बकाये बिजली बिल का भुगतान अधिकतम 4 किस्तों में कर सकते हैं। सरकार ने DPS चार्ज माफ करने का निर्णय लिया है। इसमें ग्रामीण उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें कुल 33 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। झारखंड में 18+ वालों के लिए आ गई वैक्सीन। 1,66,530 डोज उपलब्ध। कोरोना वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए इंटेंसिव वैक्सीन ड्राइव शुरू किया गया है, ताकि हफ्ते में 3 दिन विशेष अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया जा सके। एक दिन का टारगेट 1.5 लाख तक का वैक्सीन लगाने का रखा गया है। इस बीच 18+ वालों के लिए वैक्सीन की एक खेप पहुंच चुकी है।
इसके लिए में 1,66,530 डोज 18 साल से 44 साल के बीच उपलब्ध है। वहीं 45 प्लस वालों के लिए 8,66,000 वैक्सीन डोज उपलब्ध है। झारखंड के कोडरमा डीसी ने कहे कि 100% वैक्सीन लगवाने वाले पीडीएस डीलर होंगे सम्मानित। कोडरमा जिले में वैक्सीन की गति तेज करने के लिए उपायुक्त रमेश घोलप ने शुक्रवार को विभिन्न संगठनों के साथ बैठक की और सभी से उसमें तेजी लाने की दिशा में प्रयास करने का आग्रह किया। इस कड़ी में कोडरमा के परिंदा में अवस्थित पंचायत रिसोर्स सेंटर से जिले के सभी पीडीएस राशन दुकानदारों के साथ बैठक की। सभी दुकानदारों को संबोधित करते हुए उन्हें कहा कि इस कोविड त्रासदी से निपटने के लिए उनका 100% सहयोग आवश्यक है। अपने यहाँ सूचीबद्ध 100% लोगों का टीकाकरण कराने वाले पीडीएस डीलर सम्मानित किए जाएंगे। सीआई गोदाम के लिए आ रही ट्रक से हथियार के बल पर हुई चावल की लूट। रांची के लापुंग प्रखंड स्थित सरसा जंगल के पास गुरुवार की रात एफसीआई लापुंग के लिए चावल आ रही ट्रक को अज्ञात लोगों ने पिकअप वैन लगाकर 60 से 65 बोरी चावल लूट कर ले गए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि नगड़ी एफसीआई ट्रक चावल लेकर लापुंग आ रहा था। इस दौरान सरसा जंगल के पास कल 6 बजे के आसपास ट्रक खराब हो गई, जिससे देर रात 12 से 1 बजे के आसपास अज्ञात लोगों ने हथियार का भय दिखाकर पिकअप वैन खड़ा कर ट्रक से चावल उतार कर ले भागे। अपराधियों की संख्या 6 से 7 बताई जा रही है। इधर घटना की सूचना पाकर लापुंग थाना प्रभारी ने पहुंचकर छानबीन शुरू कर दिया है। 17 सितंबर से देवघर में उड़ान भरेगा विमान, पीएम मोदी राज्यवासियों को देंगे तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर आगामी 17 सितंबर 2021 को देवघर का बड़ा तोहफा देने वाले हैं। इस दिन पीएम श्री मोदी देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। गुरुवार को दिल्ली में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के प्रस्ताव पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देवघर एयरपोर्ट के काम को फाइनल करने के साथ साथ उसके उद्घाटन की टाइमलाइन तय कर दी है। झारखंड के जेल आईजी बने मनोज कुमार, भुवनेश प्रताप सिंह बने झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी के परियोजनक निदेशक। झारखंड के वित्त विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित मनोज कुमार को जेल आईजी बनाया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक भुवनेश प्रताप सिंह को झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी का परियोजना निदेशक बनाया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। एक दिन में रिकॉर्ड 190 लोगों ने कोनबेगी गांव में ली वैक्सीन, बनाया रिकॉर्ड। सिमडेगा जिला के बोनबेगी गांव में 190 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया, जो जिला के किसी गांव में एक दिन का सर्वाधिक वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है। ठेठई टांगर प्रखंड के कोनबेगी गांव में युवा वैज्ञानिक डॉक्टर सिद्धार्थ प्रसाद के वैक्सीन लेने के बाद से ही गांव के आसपास के लोग कोरोना का टीका लेने के लिए आगे आने लगे। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होते ही ट्रेनों में बड़ी यात्रियों की भीड़। अब रांची से मुंबई का सफर होगा आसान। हटिया मुंबई साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का टाइम टेबल। रांची से मुंबई जाने वाले यात्रियों को वेटिंग लिस्ट लंबी होती जा रही है। इसे देखते हुए रेलवे ने हटिया से मुंबई के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि बढ़ती भीड़ को देखते हुए हटिया छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल हटिया साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 11 जून से चलाई जाएगी। हटिया से मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है कि रेलवे ने यात्रियों को भीड़ को देखते हुए हटिया से मुंबई के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। ट्रेन संख्या 02406 हटिया छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल इस माह प्रत्येक शुक्रवार दिनांक 11, 18 और 25 जून को कुल 3 ट्रिप हटिया से चलेगी। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने की निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को ज्ञापन के माध्यम से निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने पत्र में शिक्षा मंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी वर्तमान सत्र 2021-22 में आदेश निर्गत करे कि निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा कहीं कोई दूसरी फीस न ले। करने गई सेविका एवं सहिया को कुल्हाड़ी लेकर दौड़ाने का आरोपी राफेल कंडुलना को पुलिस ने भेजा जेल। कोरोना वैक्सीन को लेकर था शक। झारखंड में कोरोना टीका को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जाने के बाद भी ग्रामीण इलाकों में अफवाह फैली हुई है कि ये वैक्सीन स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। इस कारण स्वास्थ्य विभाग की टीम का परेशानी बढ़ी हुई है। खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र के उनुकदा गांव में सर्वे कार्य करने गई सहिया और सेविका को टांगी लेकर
दौड़ाने व जान मारने की धमकी देने का आरोपी राफेल कंडुलना को तोरपा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। एम्स का दावा, टीका लगाने के बाद दोबारा संक्रमित होने पर भी मौत का खतरा नहीं। अप्रैल मई में नहीं आया ऐसा कोई केस। अभी आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली ने एक अध्ययन में बड़ी बात का पता लगाई है, जिससे कोरोना को लेकर आमजन में चिंता कम हो सकती है, बशर्ते टीका लगवा लिया जाए। एम्स ने अपने शोध के निष्कर्ष के बतौर कहा कि कोविड-19 से बचाव का टीका लगवा लेने के बाद यदि कोई व्यक्ति दोबारा संक्रमित भी हो जाता है तो उसकी मौत का खतरा नहीं रहता है। अध्ययन के दौरान पाया गया कि अप्रैल मई 2021 के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति की मौत नहीं हुई है जो कोरोना का टीका लगवा चुका था और उसके बाद भी महामारी से संक्रमित हो गया था। यह अध्ययन ऐसे वक्त में किया गया था जब भारत में दूसरी लहर के कारण महामारी की चरम पर थी। इसी दौरान संक्रमितों के शरीर में वायरस के जीनोम अनुक्रम का अध्ययन करने के बाद यह बड़ा खुलासा हुआ है। प्राइवेट मनोरंजन चैनलों को सरकार ने जारी की एडवाइजरी, दिखाने होंगे ये 6 कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर्स। देश में कोरोना वायरस प्रोटोकॉल्स और वैक्सीनेशन की प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अब सरकार ने महामारी पर जागरूकता फैलाने के लिए निजी जनरल मनोरंजन चैनलों को निर्देश जारी किया है। इनकी जानकारी पीआईबी ने अपने आधिकारिक ट्वीट पर एक पोस्ट शेयर कर दी है। गुरुवार को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 6 हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए सभी निजी जनरल मनोरंजन चैनल से अपील की है कि इन सभी हेल्पलाइन नंबर्स को बार बार टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाए, जिससे कि लोगों को कोविड-19 के इलाज में फॉलो होने वाली प्रोटोकॉल्स और वैक्सीनेशन की प्रति जागरूक किया जा सके। शैक्षणिक सत्र 2021-22 से सीबीएसई स्कूलों में 2 नए कोर्स करेगी शुरू, केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक ने की घोषणा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शैक्षणिक सत्र 2021-22 से अपने स्कूलों में कोडिंग और डाटा साइंस के कोर्स शुरू करने जा रहा है। इन दोनों नए कोर्स का मकसद बच्चों की तार्किक क्षमता को बढ़ाना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को ट्वीट कर इसकी घोषणा की। 210 मिनट में ढाका से कोलकाता का सफर, पद्मा नदी पर 2022 तक तैयार होगा पुल, बांग्लादेश रेल मंत्री का दावा। अगर कोई भी यात्री ट्रेन से बांग्लादेश की राजधानी ढाका से पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता आना चाहता है तो उसे सिर्फ 3.5 घंटे का वक्त लगेगा। ऐसा पद्मा सेतु रेल संपर्क परियोजना के पूरा होने के बाद संभव हो जाएगा। पद्मा नदी पर बन रहे रेलवे ब्रिज के बारे में मंत्री का कहना है कि पहले भारत बांग्लादेश के बीच रेल का सफर 400 किलोमीटर लंबी था। इसमें से 280 किलोमीटर के बांग्लादेश और भारत ने 129 किलोमीटर की लाइन पड़ती थी। पद्मा रेल ब्रिज बन जाने के बाद ट्रेन का पैसेंजर का ढाका कैंट स्पेशल से जयसोर होते हुए महज 251 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया बोले, भारत में बच्चों को भी लगेगी फाइजर की वैक्सीन। कोरोना की दूसरी लहर अब भारत में थोड़ी थमती नजर आ रही है, लेकिन एक्सपर्ट अभी से ही तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों को चपेट में ले सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत में बच्चों के लिए कोरोना के वैक्सीन न होना। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर ही फिलहाल में दुनिया की एकमात्र कंपनी है जिसकी वैक्सीन बच्चों को लगाई जा रही है। सरकार ने जारी किए कोविड-19 मामलों के राज्यवार आंकड़े। भारत ने गुरुवार को भारत के कोविड-19 के कुल मामलों राज्यवार आंकड़े जारी किए। इसके तहत 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में कोविड-19 के 1 लाख या इससे कम मामले हैं। वहीं 13 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 1 लाख से 8 लाख मामले हैं, जबकि दिल्ली और महाराष्ट्र समेत 11 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 8 लाख से अधिक मामले हैं। हाई कोर्ट ने खारिज की 5G के खिलाफ जूही चावला की याचिका, लगाया 20 लाख का जुर्माना। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत में 5G नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ एक्ट्रेस जूही चावला की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी है। सभी याचिकाकर्ता पर 20 लाख का जुर्माना लगाते हुए कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया और ऐसा लगता है कि मुकदमा पब्लिसिटी के लिए था। जूही ने सोशल मीडिया पर सुनवाई की लिंक सर्कुलेट की थी। कोविड-19 ने धीमी की रफ्तार, लेकिन आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत का संकल्प बरकरार रहे, पीएम मोदी का कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड द इंडस्ट्रियल रिसर्च के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के इस संकट ने रफ्तार भले ही कुछ धीमी कर दी है, लेकिन
आज भी हमारा संकल्प आत्मनिर्भर भारत सशक्त भारत है। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश के वैज्ञानिक दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। 9 वर्षीय शेरनी की चेन्नई के चिड़ियाघर में संदिग्ध कोविड-19 संक्रमण से मौत, 8 शेर संक्रमित। रगनीगार अन्ना जूलॉजिकल पार्क में 8 अन्य शेरों के साथ कोविड-19 संक्रमित पाए जाने के अगले दिन 9 वर्षीय शेरनी नीला की मौत हो गई। बतौर चिड़ियाघर शेरनी में संक्रमण के लक्षण नहीं थे और एक दिन पहले उसकी नाक बहती दिखी। चिड़ियाघर के अधिकारियों के मुताबिक गलत रिपोर्ट की संभावना के मद्देनजर सैंपल दोबारा टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। कोविड-19 के कारण भारत में फंसे विदेशियों के वीजा की अवधि 30 अगस्त तक बढ़ाई गई। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के वीजा की अवधि 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि इन विदेशी नागरिकों का वीजा बिना किसी और टेस्ट पेनल्टी के निःशुल्क आधार पर वैध माना जाएगा और विस्तार के लिए कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। भारतीय मूल के फोटोग्राफर ने ओरंगुटान की ऑप्टिकल इल्यूमिनेशन फोटो के लिए जीते 1.5 लाख। थॉमस विजय ने 2021 का नेचर TTL फोटोग्राफर का खिताब जीता है। कनाडा में रह रहे केरल के विजय ने ओरंगुटान की दुनिया उल्टी हो रही है शीर्षक वाली तस्वीर बर्नियो में खींची थी। जीतने वाले विजय ने कहा, मैंने पानी में मौजूद एक पेड़ चुना। पानी दर्पण जैसा था, मैं पेड़ पर चढ़ गया और घंटों इंतजार किया। खबर खेल जगत से, BCCI नॉकआउट मुकाबले के लिए शेड्यूल में करेगा बड़ा बदलाव। कोरोना के कारण IPL 29 मैच होने के बाद भी स्थगित हो गया था, जिसके बाद अब IPL का 14वां सीजन UAE में पूरा होगा। दरअसल BCCI में बचे हुए 31 मैच को सितंबर-अक्टूबर में करवाएगा। हालांकि तारीख को लेकर अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अब खबर आ रही है कि BCCI शेड्यूल में बड़ा बदलाव कर सकता है। इसी सिलसिले में बोर्ड अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जयशाह दुबई गए हैं। बता दें कि आयोजन स्थल में बदलाव के अलावा शेड्यूल में भी बदलाव की घोषणा जल्द ही की जा सकती है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।